नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं केजरीवाल के जेल जाना, उसके साथ कोर्ट रूम का ड्रामा, आतिशी का चेहरा और ईडी का बयान। कैलाश गहलोत की कल पेशी हुई थी ईडी के सामने और उस पेशी में कैलाश गहलोत के द्वारा किए गए खुलासे और अरविंद केजरीवाल के द्वारा खुद आतिशी और सौरभ भारद्वाज को निपटाना। आप सोचिए कि अब आतिशी और सौरभ भारद्वाज सही से निपट गए हैं और इनके जेल जाने की पूरी संभावनाएं बनती हैं। लेकिन हाँ, कैलाश गहलोत बड़ी चालाकी से बचकर निकल गए। उधर राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल ये विदेश यात्रा कर रहे हैं। यानी कि अब इन सबको समझ में आ गया, सौरभ भारद्वाज और आतिशी जो मुंह धोकर बैठे थे कि वो सक्सेशन करेंगे, केजरीवाल जब जेल जाएंगे परमानेंट तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में वो एक चिट्ठी पब्लिश की गई थी आतिशी के द्वारा और ये बताया गया था कि मुख्यमंत्री ने उनको बताया है, उनको चिट्ठी लिखी है। अब मुख्यमंत्री तो जेल में है या ईडी की हिरासत में है और चूंकि मुख्यमंत्री ईडी की हिरासत में है तो वो जवाब दे नहीं सकता। दूसरी बात, अगर सुनीता केजरीवाल ये इसका पलटवार करती हैं तो लड़ाई जगजाहिर दिखाई पड़ जाएगी। तो कैसे महीन तरीके से निपटाया जाए, ये केजरीवाल से अच्छा अभी इस तारीख में तो देश में कोई जानता नहीं। हम सब जानते ही हैं कुमार विश्वास जैसे व्यक्ति को कैसे निपटाया, प्रशांता भूषण का क्या हुआ, योगेंद्र यादव का क्या हुआ, अश्विनी उपाध्याय का क्या हुआ और ऐसे अनगिनत नाम जिनका अरविंद केजरीवाल ने, जो तो बाहर का रास्ता देख गए, अंदर जो थे मतलब पार्टी के अंदर थे, उनमें सबसे क्लोज एसोसिएट अगर कोई था तो वो मनीष सिसोदिया थे। मनीष सिसोदिया को कैसे निपटाया हम सब जान रहे हैं कि और जो जो और परिस्थितियां बनी, उन परिस्थितियों में कैसे उन्होंने सत्येंद्र जैन को निपटाया, कैसे आगे आने वाले संजय सिंह को निपटाया और मार्केट में जवाब भी बड़े अच्छे अच्छे देते रहे, बात भी बड़ी अच्छी अच्छी करते रहे। ये सब कुछ हमने सबने खुद देखा कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने धीरे धीरे करके निपटाया। लेकिन अब ये बात जगजाहिर हो गई, बिल्कुल साफ है। हुआ क्या था? हुआ ये था कि सुनीता केजरीवाल ने एक कॉन्फ्रेंस करी, एक स्टेटमेंट जारी किया केजरीवाल की सीट पर बैठकर भारत के झंडे लगाकर दोनों तरफ भगत सिंह और डॉक्टर अंबेडकर उनको लगाकर जब सुनीता केजरीवाल ने बयान दिया कि आपका केजरीवाल, आपका भाई, आपका बेटा और आपका संरक्षक उसको जेल भेज दिया और वो बेचारे अंदर बैठकर ये चिंता कर रहे, वो चिंता कर रहे, ऐसा कर रहे, वैसा कर रहे। आतिशी उससे पहले तैयारी कर चुकी थी कि अगर अरविंद केजरीवाल अंदर जाएंगे तो इस समय नंबर 2 कौन, नंबर 2 आतिशी हैं क्या। ये बात मैंने उस दिन ही खोली थी जिस दिन ये चिट्ठियां को खुलासा हुआ था और चिट्ठियों के खुलासे के साथ मैंने कहा था कि ये जो चिट्ठियां पढ़ी जा रही, सौरभ भारद्वाज आखिर चिट्ठी क्यों नहीं पढ़ पाए, क्योंकि क्लेमेंट तो सौरभ भारद्वाज भी हैं और सौरभ भारद्वाज क्लेम तो कर ही रहे हैं। सौरभ भारद्वाज अगर क्लेम कर रहे हैं तो सौरभ भारद्वाज ने चिट्ठी अब तक क्यों नहीं पढ़ी। तब तक मालूम पड़ा कि दूसरे दिन सौरभ भारद्वाज ने भी चिट्ठी पढ़ दी कि भाई जल का मामला ऐसा है और वो दबाव का मामला ऐसा है। उसी दिन सौरभ भारद्वाज इसलिए नहीं पढ़ पाए क्योंकि उस दिन सौरभ भारद्वाज दिल्ली हाईकोर्ट में खड़े थे और उस समय जो मेडिकल घोटाला है, लेबोरेटरीज का घोटाला है, उसमें सौरभ भारद्वाज को दिल्ली हाईकोर्ट उल्टा सीधा मतलब सही तरीके से कटघरे में लिए हुए था। कह रहा था अगर तुम्हारे संभालने का नहीं बनता तो हम संभलवा दें किसी से, तुम अगर ये नहीं संभाल पा रहे मेडिकल लाइन तो हम इसका कुछ इंतजाम करते हैं। ये सब कुछ वहाँ हो रहा था क्योंकि वो मैंने पहले भी बताया कि वो लेबोरेटरीज की जांच, लेबोरेटरीज का मकड़जाल, लेबोरेटरीज का सब खेल जिसमें अरबों खरबों रुपए की संभावना है घोटाले की, वो सब दिल्ली हाईकोर्ट के सामने रहा होगा। दिल्ली हाईकोर्ट उसमें पॉलिसी बनाने की बात कर रहा था, इसलिए सौरभ भारद्वाज उस दिन तो नहीं कह पाए, लेकिन अगले ही दिन सौरभ भारद्वाज ने भी एक चिट्ठी पढ़ दी। मैं तुरंत समझ गया था, उसी समय मैंने कहा था ये सुनीता केजरीवाल वर्सेस आतिशी और सौरभ भारद्वाज हो गया। कैलाश गहलोत इसमें नहीं कूदे,
क्योंकि कैलाश गहलोत को बिल्कुल ये उम्मीद रही होगी कि कैलाश गहलोत इस मामले में निपट जाएंगे। कैलाश गहलोत को ईडी ने बुलाया, ईडी के पास वो गए और ईडी के पास जाने के बाद उन्होंने बयान जो भी दिया हो। अब बात यहां पर आई कि जब ईडी ने कैलाश गहलोत से बात की और उधर अरविंद केजरीवाल से बात की, तो अरविंद केजरीवाल से बात करने के बाद माननीय न्यायालय में जो ईडी के एडवोकेट खड़े हुए, उन्होंने ईडी के सामने कहा, उन्होंने उनके सामने कहा, और क्या कहा ये जानने वाली बात है। उन्होंने कहा कि देखिए, ये सारे मामले में अरविंद केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे, अरविंद केजरीवाल बात नहीं कर रहे, अरविंद केजरीवाल फिर से गोल गोल घुमा रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल ने विजय नायर के मामले में, जो कि कैलाश गहलोत के घर में रहता था और यहां काम करता था अरविंद केजरीवाल जी के बंगले पर, यानी कि सीएमओ ऑफिस में। और मजे की बात है कि कैलाश गहलोत के घर रहने वाला, यानी कि मंत्री के घर रहने वाला, मुख्यमंत्री के यहां लगातार जाने वाला, मुख्यमंत्री कार्यालय में लगातार संपर्क रखने वाला, वो मुख्यमंत्री को रिपोर्ट न करता हो, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि इन्होंने जो बयान दिया है, उस बयान में इन्होंने कहा है कि वो तो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। विजय नायर जो कि एक बड़ी कड़ी है, विजय नायर जो कि आगे की सूचना लेकर आता है, विजय नायर जो बीच में दलाली का काम करता है, और विजय नायर जो कि अब अप्रूवर बन चुका है। विजय नायर के मामले में ये अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, वो तो सीधा सीधा आतिशी को रिपोर्ट करता था या फिर वो सीधा सीधा सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। मुझे इस विषय में कुछ नहीं मालूम है कि वाकई में क्या। अब लिक्वर पॉलिसी बनाने वाले मनीष भारद्वाज मनीष जी थे, और लिक्वर पॉलिसी बनाने वाले मनीष को रिपोर्टिंग न करके वो कैसे आतिशी को रिपोर्ट करता था, वो कैसे सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। सौरभ भारद्वाज या आतिशी को रिपोर्ट करने का कोई तुक बनता है क्या? क्योंकि जब लिकर पॉलिसी बन रही थी, मनीष सिसोदिया उस समय चरम पर थे, उसके बीच में संजय सिंह थे, उनके बीच में कहीं ना कहीं सत्येंद्र जैन हो सकते थे, लेकिन उनके बीच में यह बात कहना, ऐसा क्लेम करना कि नहीं साहब इस मामले में आतिशी को रिपोर्ट, तब आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हुआ करती थी। सौरभ भारद्वाज उस समय ईवीएम मशीनें गिनवा रहे थे, ईवीएम मशीन का चक्कर चला रहे थे और यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो अरविंद केजरीवाल के कितने का नजदीक है। तो फिर लिकर पॉलिसी में आतिशी और सौरभ भारद्वाज का इन्वॉल्वमेंट कैसे हो गया, जबकि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह अभी बाहर हैं और वो पॉलिसी के मुख्य कर्ता धर्ता हैं। अरविंद केजरीवाल उस समय मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आतिशी को विजय नायर रिपोर्ट करता था? आतिशी को अगर विजय नायर रिपोर्ट करता था तो क्या आतिशी मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करती थी, या आतिशी मनीष सिसोदिया को रिपोर्ट करती थी, या आतिशी संजय सिंह को रिपोर्ट करती थी? सवाल यह होता है कि आखिर आतिशी किसको रिपोर्ट करती थी। बात यहां पर आती है कि अगर विजय नायर आतिशी को रिपोर्ट करता है तो आतिशी तो किसी को रिपोर्ट करती होगी, क्योंकि और आतिशी उस समय इस सिस्टम में भी नहीं थी, आतिशी कोई बहुत बड़ी नेता भी नहीं थी, वो तो एक प्रवक्ता के नाते रोज टीवी चैनल पर, मैंने भी कई बार बहस की है, मेरे साथ या और लोगों के साथ बहस में हुआ करती थी, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखती थी। तो सवाल यहां पर पैदा हुआ कि आतिशी का नाम आखिर लिया क्यों? अरविंद केजरीवाल को क्या जरूरत पड़ गई कि वो आतिशी का नाम लें? अरविंद केजरीवाल को सीधा सीधा अगर नाम लेना था तो वो मनीष सिसोदिया का नाम लेते, अरविंद केजरीवाल को सीधा नाम लेना था तो वो संजय सिंह का नाम लेते, अरविंद केजरीवाल को नाम लेना तो किसी और का नाम लेते। लेकिन यहां पर जब यह कहा जा रहा है कि आतिशी को वो रिपोर्ट करता था, सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था, इसका मतलब यह है कि जबरदस्ती आतिशी और सौरभ भारद्वाज को फंसाने का प्रयास क्यों है, यह जानना अति आवश्यक है। इसलिए है क्योंकि आतिशी को यह लग रहा था कि वो अब सीएम बन सकती हैं, अरविंद केजरीवाल अंदर जाएंगे तो वो सीएम बन जाएंगे। अब वो सीएम बन जाएंगे इसलिए वो चिट्ठी सामने आ गई, और सौरभ भारद्वाज पीछे रह गए, वो भी सीएम बन जाएंगे, वो भी चिट्ठी सामने आ गई। जबकि वो चिट्ठियां, जहां तक मेरा अनुमान है, वो चिट्ठियों के विषय में सुनीता केजरीवाल ने तो कोई बात की नहीं, वो तो रोज प्रेजेंट करती है, वो तो रोज मीडिया को फेस करती है, वो तो रोज एक वीडियो मैसेज जारी करती हैं। तो उन्होंने आतिशी और सौरभ भारद्वाज के नाम क्यों नहीं लिए, या लिए भी तो वैसे प्रमुखता से क्यों नहीं लिए जैसे लेने चाहिए थे?
नहीं लिए का मतलब यह हो गया कि आतिशी सौरभ भारद्वाज एक साइड में मुख्यमंत्री बनने की होड़ में लग गए और इधर अरविंद केजरीवाल को यह बात पूरी पता लग गई कि अब हमारे जेल जाने के बाद, यानी कि उनके जेल जाने के बाद ये सुनीता केजरीवाल को निपटा देंगे। सुनीता केजरीवाल सुपर सीएम है, सुनीता केजरीवाल सुपर माइंडेड है, इसलिए कल की जो रैली हुई, रैली में भी सुनीता केजरीवाल का बयान आया। उन्होंने वो चिट्ठी पढ़कर सुनाई, केजरीवाल आपके बेटे, आपके संरक्षक, आपके भाई की चिट्ठी आई है, और वो चिट्ठी में वही बातें, देश में दवा फ्री होनी चाहिए, फला दवा फ्री होनी चाहिए तो लेबोरेटरी के टेस्ट में घोटाला होना चाहिए, स्कूल फ्री होनी चाहिए तो क्लासरूम में घोटाला होना चाहिए, कॉपी किताबों में घोटाला होना चाहिए, अगर लिकर पॉलिसी बने तो उस लिकर पॉलिसी में घोटाला होना चाहिए। जितने काम वो बताते हैं उन सभी काम में चूंकि घोटाले निकल रहे हैं, बिजली में, पानी में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, सब में घोटाले निकल रहे हैं। सब में ईडी लगातार चार्जशीट लगा रही, कहीं 50 करोड़ का एडवांस ले लिया, कहीं 35 करोड़ का एडवांस ले लिया, कहीं इनएलिजिबल कंपनी को दे दिया, कहीं लेबोरेटरीज का घोटाला हो गया, कहीं मालूम पड़ा कि मोहल्ला क्लिनिक में इलाज हो गया, तमाम तरह के टेस्ट हो गए, लाखों रुपए करोड़ों रुपए के बिल बन गए और उनके आधार नंबर ही नहीं, उनका एड्रेस ही नहीं है, उनका पता ही नहीं है कि वो कौन लोग थे जिनका ये इलाज हो रहा था। मतलब साफ है कि घोटाले के चक्कर में अरविंद केजरीवाल अंदर। लेकिन यहां पर जो समझने की बात है वो ये है कि सुनीता केजरीवाल अगर पीछे से स्ट्रेटजी बना रही थी तो अब सीएम के दावेदार के रूप में सबसे ज्यादा विश्वास अरविंद केजरीवाल किस पर कर सकते हैं? आप सोचो, जो आदमी इस्तीफा देने को तैयार नहीं है, जिसको इस्तीफा देने से, उसको लगता है इस्तीफा देने से मेरी पोस्ट चली जाएगी, जो आम आदमी पार्टी के संयोजक के पद से हटने को तैयार नहीं है, किसी और को आम आदमी पार्टी का संयोजक बनाने को तैयार नहीं है, वो आदमी को मालूम है कि कुमार विश्वास को उसने निकाला था इसलिए क्योंकि वो पोस्ट पर था, उसको मालूम है कि प्रशांत भूषण को उसने निकाला था क्योंकि वो संयोजक था, उसको मालूम है कि योगेंद्र यादव को निकाला था क्योंकि वो पोस्ट पर था, उसको सारी चीजें, उस व्यक्ति को सारी चीजें मालूम है कि पोस्ट के रहते ये सब कुछ संभव है, और पोस्ट अगर हट गई तो जिसके हाथ में कलम होगी कानून की दृष्टि में वो आगे चला जाएगा, और वो आगे चला जाएगा तो गलत भी हो जाएगा, ये बात निश्चित है। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लेकर सीएम की दौड़ से इनको बाहर कर दिया। सुनीता केजरीवाल के लिए सिंगल पोस्ट छोड़िए, सिंगल कैंडिडेट इस समय अगर एलजी किसी तरह से अरविंद केजरीवाल को यह घोषित कर देते हैं कि बैठकें नहीं ले सकते, काम नहीं कर सकते, इसलिए सीएम के पोस्ट पे तो नहीं रह सकते, तो फिर क्या होगा? विधायक दल की बैठक होगी और उस विधायक दल की बैठक में सुनीता केजरीवाल को चुना जाएगा। सुनीता केजरीवाल को प्रोजेक्ट भी किया जा रहा है, सुनीता केजरीवाल सीएम की तरह बातें भी कर रही हैं, सीएम की चिट्ठियां पढ़ रही हैं, और जाहिर सी बात है सारी पार्टियों का जो कल गठबंधन दिखाई दिया दिल्ली में, वो गठबंधन में सबने सुनीता केजरीवाल को ही प्रेफरेंस दिया, जबकि उस मंच पर सौरभ भारद्वाज और ये आतिशी, ये दोनों भी उसी मंच पर चढ़ गए थे। भाई जब संयोजक बैठी है तो क्या, जब वो उनकी वाइफ बैठी है तो क्या जरूरत है? और संयोजक तो इस समय कोई है नहीं, मुख्यमंत्री तो इस समय जेल में है, तो फिर सुनीता केजरीवाल ही बची जो कुछ उत्तराधिकारी के रूप में सामने आई। सुनीता केजरीवाल को साइड करना और अपने आप को प्रोजेक्ट करने के चक्कर में आतिशी और सौरभ भारद्वाज, अरविंद केजरीवाल की एक खास बात यह है कि वो बहुत दूर से भाप जाते हैं कि भविष्य में उनके साथ जुड़े हुए किन लोगों से उनको खतरा है, और जिन लोगों से खतरा है उनको बढ़ने से पहले ही निपटाना उनको आता है। उसी कड़ी में, जिस कड़ी में कुमार विश्वास, जिस कड़ी में प्रशांत भूषण, जिस कड़ी में अश्विनी उपाध्याय, जिस कड़ी में आपके योगेंद्र यादव, जिस कड़ी में मनीष सिसोदिया, जिस कड़ी में सत्येंद्र जैन, जिस कड़ी में संजय सिंह, जिस कड़ी में बाकी निपटे, उसी लाइन पर आतिशी और भारद्वाज का नंबर आ गया। बहुत होशियार लोगों में निकले स्वाति मालीवाल, विदेश में बैठी है, अगर कोई खतरा आया तो आएगी नहीं देश में, और ट्वीट करके कह रही मेरी बहन का इलाज चल रहा है, मैं वो करवाने आई हूं, जल्दी ही आऊंगी। अरे भैया, तुम्हारा संयोजक जेल में है, जिसकी वजह से तो पिछले 9 साल से तुम ये राजनीति कर रही हो, वो जेल में है। और राघव चड्ढा जो तो किसी दीन का ही नहीं था, राघव चड्ढा को लाने का श्रेय भी किसको जाता है?
वो तो केजरीवाल को ही जाता है। और केजरीवाल इस समय जेल में है, परिवार संकट में है, पार्टी संकट में है, सरकार संकट में है, और इससे बड़े संकट कोई और है नहीं, सब जेल में है। और राघव चड्ढा विदेश यात्रा कर रहा है। राघव चड्ढा विदेश यात्रा कर रहा, कहीं दो कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये कि वो भाप गया, वो भी कि ये सब निपटने वाले हैं, जब सब निपट जाएंगे तब देखा जाएगा। या फिर वो ये उसको प्लानिंग के तहत वहां रखा गया है कि जो आम आदमी पार्टी के फंड वगैरह हैं, जो विदेशों में उनका नेटवर्क है, उस नेटवर्क को कौन संपर्क करेगा। उस नेटवर्क को जहां जब कहा जाता है कि तमाम तरह की विदेशी एजेंसियां, तमाम तरह की विदेशी एनजीओ, तमाम तरह से विदेशी फंडर इन मामलों में इन्वॉल्व हैं, जब केजरीवाल को उठाकर यहाँ बिठाया गया था, तो उनको हैंडल कौन करेगा, क्योंकि वहाँ से भी बचत हो सकती है। तो ये भी संभव है कि राघव चड्ढा को अपॉइंट किया गया हो कि तुम देश में बिल्कुल मत आना, अगर आए तो तुम भी आ सकते हो, गड़बड़ हो सकता है तुम्हारे साथ भी, इसलिए इनको सबको मैनेज तुम करना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। मैंने उस दिन ही कहा था कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज बनाम सुनीता केजरीवाल या अरविंद केजरीवाल है ये, और इसका परिणाम आज दिखाई पड़ा। जैसे ही अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट आया कि विजय नायर हमको नहीं, मनीष सिसोदिया को नहीं, सत्येंद्र जैन को नहीं, और जो बाकी वो श्रीमान जी अंदर हैं संजय सिंह, उनको नहीं, इनको जो उस समय कोई दायित्व में ही नहीं थी, इनका नाम लेना अपने आप में बता रहा है कि बहुत कुछ गलत हो चुका है। अगर वो ऐसे दायित्वों में थी भी, मैं कहता हूँ मंत्रिपरिषद की सदस्य भी थी, तो भी वो सुपर सीएम या सीएम के बहुत नज़दीक तो नहीं थी। ये बात ध्यान रखने की है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।